हेलो। हेलो राकेश पाठक जी, नमस्कार। नमस्कार। मैं एडवोकेट आशुतोष दुबे बात कर रहा हूँ, ग्वालियर हाईकोर्ट से। जी रवि जी बताइए। मैंने आपका ये वीडियो देखा है, ये अम्बेडकर हम्म। मूर्ति विवाद में। हम्म। तो आपका ये जो वीडियो है, हम्म। ये पूर्ण रूप से आपने भ्रामक तरीके से तो बनाया है। अच्छा। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपने ये वीडियो जारी करने से पहले इन तथ्यों की जांच पड़ताल करना जरूरी नहीं समझा? कर लिया था। हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार का उसमें आदेश था, तो आदेश भी लगाया उसमें। कौन से रजिस्ट्रार का पेडेस्टल वहाँ। आदेश था साहब? हम्म। कौन से रजिस्ट्रार का आदेश था? युगल रघुवंशी का आदेश उसमें है, युगल दोबारा रघुवंशी कमेटी का है। आदेश था, वो रजिस्ट्रार है ना? हम्म। आप उसको कमेटी का आदेश बता रहे हैं? हैं? आप उसमें उसको कमेटी का आदेश बता रहे हैं? नहीं, आपने रजिस्ट्रार का ही आदेश हो। सबसे पहले आपने बोला कि वकीलों के आवेदन पर चीफ जस्टिस ने एक कमेटी बनाई। उस हम्म। कमेटी ने विचार करने के बाद मूर्ति स्थापित करने को अपनी सहमति प्रदान की। कौन सी कमेटी हम्म। बनाई? आप मुझे, आपको ये जानकारी कहाँ से लगी? अब आप क्या कहना चाह रहे हैं वो बता दीजिए। आप तो मुझे मेरी बातों का जवाब दे रहे माननीय। आपको नहीं आपने मानिए हम। जो जो आपने वीडियो में बोला, मैं उसका बस आपसे थोड़ा सा जवाब चाह रहा हूँ कि आपको ये जो जानकारियां लगी हैं, जो आपने तथ्य जो हैं पेश किए हैं, हम्म। तो आपको ये हम्म। जानकारी कहाँ से लगी? क्योंकि मुझे ये जानकारी अभी तक नहीं लगी कि कोई कमेटी बनी अच्छा। थी जिस पर से चीफ जस्टिस का या कोई कमेटी ने कोई आदेश किया था। हम्म। कौन सी कमेटी बनाई थी चीफ जस्टिस साहब ने? जो अखबारों में भी वहाँ लोकल छपा उनके आधार पे, और जो दोनों पक्षों के वकील जो बात कह रहे थे उसके आधार पर मैंने वीडियो बनाया है। सर उसमें जो आपको आप आपत्ति है तो अगली सर बार अगला आप वीडियो मैं बनाऊंगा तो उसमें आपके भी तथ्य आ आप जाएंगे। सर आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। हम्म। ये सब चीजें आपसे एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती हैं, बिल्कुल ठीक है बात ना? है। आपने क्लियरली ये बोला है कि चीफ जस्टिस ने कमेटी बनाई, कमेटी ने विचार हम्म। किया, उसके बाद मूर्ति स्थापित करने की सहमति दी। हम्म। ये अब आपकी जो वीडियो देख के जो लोग भ्रमित हो रहे हैं, हम्म। उनको क्या आप क्लेरिफिकेशन देंगे कि आपने एक गलत जानकारी पेश की है वीडियो में? अगला वीडियो बनाएंगे आपका, जब इसमें आगे जो नहीं प्रक्रिया नहीं, जारी अगला चलेगी। अगला तो सब बात की बात है। दूसरी चीज, हम्म। आप पूरी वीडियो में ये कह के चल रहे हैं कि एक खास विचारधारा, एक खास वर्ग के लोगों ने विरोध किया। इससे आपका क्या हम्म। तात्पर्य था? इसका तात्पर्य ये है कि जो सवर्ण मानसिकता के लोग जो अम्बेडकर के विरोध में है। अच्छा, अनिल मिश्रा जी कह रहे हैं अम्बेडकर आपको कौन होते हैं, संविधान आपको बनाने वाले। आपको अगर आपने दो तीन लोगों के नाम पता है, आपको पता है कौन कौन लोग विरोध कर रहे हैं? आपने जानकारी जुटाई? आपने 10 लोगों के नाम जुटाए? वो तो दिख रहे हैं कौन कौन लोग विरोध कर रहे नहीं, हैं और क्या क्या बोल रहे हैं अम्बेडकर के बारे में, तो जी तीन महाराज। लोगों के से ज्यादा आप चौथे लोग का नाम बता दें जो इसमें विरोध कर रहा हो। अच्छा, आप ही बता दीजिए इस मूर्ति का विरोध कौन कर रहा है, ये बता दीजिए। इस मूर्ति का विरोध वो लोग कर रहे हैं जो इस मूर्ति को अनैतिक रूप से नहीं लगने देना चाहते, जिसमें कि ब्राह्मण के साथ साथ क्षत्रिय भी हैं, ओबीसी भी हैं, एससी एसटी के भी लोग हैं। और मैं यहां तक बता दूं, आप सवर्णों की बात कर रहे हैं, ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं, इसमें मुस्लिम्स भी हैं, इसमें नहीं, वो मुस्लिम्स भी सारे हैं। वो सारे लोग वो लोग हैं जो अम्बेडकर का विरोध कर रहे हैं बेसिकली। अंबेडकर से न किसी को उन्हें क्या समस्या है न साहब? उन्हें न अंबेडकर उन्हें से किसी अरे, को क्या समस्या है? आप बताएं मुझे, आप क्या सुनिए समस्या अपने होगी साथी। अंबेडकर से? अंबेडकर ने आप अपने नहीं नहीं। अपने साथियों की बाइट देख लीजिए ना, टीवी पे क्या बोल रहे हैं लोग, अच्छा, चलो चैनलों के सामने क्या क्या बोल रहे मैं हैं। आपसे एक सवाल और पूछ लेता हूं, आप मुझे इसका भी कृपया जवाब दे दें कि हम्म। आपने जो अनिल मिश्रा जी का जो वीडियो था, हाँ। उसमें आप ये कह रहे हैं कि साहब मूर्ति को तोड़ने की बात कर रहे हैं। आपने हम्म। पूरा वीडियो देखा, पूरा वीडियो सुना? उन्होंने कहा मूर्ति रहेगी नहीं यहाँ। मूर्ति रहेगी उसका नहीं, क्या आशय होता है? किस संदर्भ में बोला है, आपने सुना? उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट बोला स्पष्ट कि यहाँ आपने, मूर्ति नहीं मैं लगने दी तो जाएगी। ये लग मना भी ही नहीं कर रहा हूं साहब कि उन्होंने लग भी स्पष्ट नहीं। गई तो नहीं रहेगी। बिल्कुल नहीं रहने का स्पष्ट क्या बोला है, तरीका होता है मूर्ति? बिल्कुल स्पष्ट बोला है, ये मैं भी कह रहा हूँ, बिल्कुल स्पष्ट बोला है कि तो ये बस मूर्ति भी नहीं रहेगी। लेकिन किस संदर्भ में बोला? इस संदर्भ में बोला कि जो ये बाहर से जो लोग आ रहे हैं, अगर हमारे लोग बाहर से आएंगे तो शायद ये मूर्ति नहीं रहेगी, इस संदर्भ में बोला है। लेकिन आपने उसको किस तरीके से पेश किया है? हमने बिल्कुल जो उन्होंने बोला वही मैंने बोला। मूर्ति नहीं रहने का मतलब है या तो हटाई जाएगी या तोड़ी जाएगी।
कि तो तोड़ के किस परिस्थिति में, मूर्तियां, अम्बेडकर की मूर्तियां किस परिस्थिति में हटाई जाएगी साहब? उनका कहने का अर्थ क्या है? आपने वीडियो को सुना था? अच्छा ठीक है, ये बात छोड़ दीजिए, ठीक है, उन्होंने जैसा भी बोला है। अब एक बात आप मुझे और बता दें, जो आप रजिस्ट्रार युगल रघुवंशी के आदेश की बात कर रहे हैं, वो भी आप कह रहे हैं कि कमेटी ने दोबारा पुनर्विचार किया। साहब कौन सी कमेटी बनी दोबारा? कौन सी कमेटी ने पुनर्विचार किया? और फिर उसके बाद फिर सहमति दे दी दोबारा से कमेटी ने? युगल रघुवंशी का आदेश है ना उसमें? आप पढ़ लें साहब, आप पढ़ लें। युगल रघुवंशी का आदेश है कि नहीं, ये बता दीजिए। हमने तो लगाया स्क्रीन पर। नहीं, बिल्कुल आपने लगा दिया, लेकिन आपने लगाने 19 तारीख को जबलपुर में बुलाया, जबलपुर भी नहीं गए। मैं आपको बता देता हूँ, आपके शब्द इस पे ये हैं कि जो ज्यादातर आरएसएस एवं बीजेपी जो एक खास वर्ग से आते लोग हैं, उन्होंने इसके खिलाफ एक आवेदन दिया, तो हाईकोर्ट ने उनके आवेदन पर पुनर्विचार का आदेश दिया, जिस पर कमेटी ने दोबारा विचार किया। कौन सी कमेटी ने विचार किया? जिस पर कमेटी ने फिर से आदेश दिया कि मूर्ति हाईकोर्ट परिसर में स्थापित की जानी चाहिए। ये कमेटी का, कौन सी कमेटी का आदेश है साहब? अब जो युगल रघुवंशी जी के आप आदेश की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो कमेटी के बारे में ऊपर बताया गया है, वो आपने पढ़ा था क्या? जो पहली 2-3 लाइन है वो आपने पढ़ी थी? आप बता दो ना कौन सा कमेटी का आदेश है। अच्छा, आपने फिर कैसे कह दिए साहब? उसमें क्या लिखा है? मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। जस्ट अ मिनट, हाँ, पढ़ के मैं आपको जस्ट अ मिनट में आपको पढ़ के ही बता देता हूँ। ये मैं आपको पढ़ रहा हूँ, है ना? ये इन द माइन्यूट स्टेटेड, आप सुनिए जरा, इसमें लिखा हुआ है, इन द माइन्यूट स्टेटेड 26/3/2025, 5 members suggested to postpone the installation of a statue of Dr. Baba Saheb Ambedkar for some time. However, 2 members have agreed that the statue of Ambedkar be installed because work has already been started and substantial amount has been paid to the statue maker by the advocates and general public. इसका तात्पर्य क्या है? आपको समझ आया था? अंत में उन्होंने क्या कहा है कि आपको अंत छोड़ो, आप अंत से पढ़ना शुरू करते हो या शुरू से? अंत से क्या होगा? जब कंक्लूजन आदेश में जो अंतिम लाइन होगी, क्या मूर्ति लगाने का आदेश दिया जाएगा। आप कमेटी की बात कर रहे हो, आप ये नहीं बता रहे हो कि कमेटी ने उसको खारिज कर दिया है। आप कह रहे हो आपने ये कैसे कह दिया कि कमेटी ने पास कर दिया दोबारा से उसको? हाँ चलिए, ये उसमें एक टेक्निकल भूल हो सकती है, लेकिन अंतिम आदेश तो टेक्निकल भूल हाईकोर्ट साहब, टेक्निकल भूल आप जैसे सीनियर जर्नलिस्ट से कैसे हो सकती है? हाईकोर्ट का रजिस्ट्रार अंतिम आदेश तो यही दे रहा है कि मूर्ति लगने दी जाए। रजिस्ट्रार कौन होता है? लगने दी गई, फिर 19 तारीख को जबलपुर बुलाया। मैं आपसे टेक्निकल बात करूंगा तो फिर आपके पास इसका जवाब नहीं होगा। रजिस्ट्रार कौन होता है साहब? रजिस्ट्रार के पास क्या पावर होती है? क्या वो ये ऑर्डर पास कर सकता है? आप जानो, हम नहीं जानते आपने लेकिन ये बताइए उसमें आदेश है कि नहीं रजिस्ट्रार का? अरे आदेश आपने पढ़ा है क्या? मैंने जो बताया आपने इसको पढ़ा था क्या? ये 7 में से 5 जजों ने इसको खारिज कर दिया कि मूर्ति नहीं लगनी चाहिए। आपने पढ़ा था क्या इस आदेश में? इसी आदेश का पार्ट है ये। अरे पर उसी आदेश में अंतिम आदेश तो ये है ना कि मूर्ति लगने दी जाए। आप नीचे से पढ़ते हैं या ऊपर से पढ़ते हैं साहब? आप अपने मतलब का आप पक्ष लोगों का पूरा पढ़ रहे हैं। आप उसी आदेश में से पक्ष लोगों का पूरा आदेश बता रहे हैं कि इसमें ऐसा ऐसा लिखा है। सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे दिया आपने, सब दे दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि 7 में से 5 जजों ने इसको खारिज कर दिया। कमेटी की बात आप बता रहे हैं, उसी कमेटी की जो कि 7 जजों की कमेटी थी, जिसमें से 5 ने खारिज किया है। आप कह रहे हैं कमेटी ने पुनर्विचार के बाद उसको एग्री कर दिया है कि मूर्ति लगा देनी चाहिए। किसी भी विषय में चर्चा के बाद जो अंतिम निष्कर्ष निकलता है वही आदेश का जीस्ट होता है। मान लीजिए कोई नगर निगम में बहस हुई, परिषद में बहस हुई, कुछ लोग पक्ष में रहे, कुछ विरोध में रहे, और अंतिम में अगर परिषद ने पारित कर दिया, कौन सी परिषद होनी है? मैं उदाहरण के लिए दे रहा हूँ, कोई भी आपने फिर किस बेसिस पे बोल दिया ये कि परिषद ने पास कर दिया, कमेटी ने पास कर दिया? ये ऑर्डर तो कमेटी का नहीं है, ये तो सिंगल व्यक्ति का ऑर्डर है। तो हमारे लिए तो रजिस्ट्रार का आदेश ही अंतिम है। अगर बहस के बावजूद उसने हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ने आदेश दिया, अच्छा, और उसका पालन हुआ, यही तो बात हमने बोली है। जजेस से ज्यादा पावर रजिस्ट्रार होल्ड करते हैं, आपका कहना ये? अरे तो
जजेस उस आदेश को उसी समय खारिज करते हैं ना कि नहीं हमने किया तो हमारे है, मिनट्स और में ये क्या कहा गया है। और क्या है इसमें? आपने पढ़ा ही नहीं है उसको? किया तो है, खारिज ही तो किया है, और क्या किया है इसमें? 7 में से 5 जजों ने, आप जानते हैं, आपको इतना समय हो गया, आपको शायद पूरा जीवन हो गया है जर्नलिज्म करते हुए। आप ये तो जानते होंगे कि जो कोर्ट चलते हैं वो मेजोरिटी पे चलते हैं। कोई भी चीज मेजोरिटी पे ही चलती है, लेकिन फिर उसके तो बावजूद 7 में से जब 5 ने खारिज कर दी तो मेजोरिटी कहाँ रह गई? क्या वो आदेश आप उसको पारित मानते हैं कि आदेश पारित हो गया है? अरे फिर भी अगर रजिस्ट्रार ये लिख रहा है कि मूर्ति फिर भी कैसे की जाए, क्या मतलब रजिस्ट्रार आप ये कहते हैं कि जो 5 जजों ने खारिज कर दी वो 5 को मान्य नहीं होगा, सिर्फ चीफ जस्टिस साहब जो आदेश पारित कर देंगे वो मान्य हो जाएगा, या रजिस्ट्रार जो आदेश पारित कर देंगे? रजिस्ट्रार की पावर क्या होती है आप बताएंगे मुझे? अरे मैं वही तो आपसे पूछ रहा हूँ। रजिस्ट्रार क्या हाईकोर्ट जज से ज्यादा पावर होल्ड करता है? बिल्कुल नहीं करता, पर चीफ जस्टिस तो शुरू से सहमत थे ना उस पर। तो चीफ जस्टिस अकेले ऑर्डर पास कर देंगे? चीफ जस्टिस अकेले ऑर्डर पास कर देंगे? आपको शायद जानकारी नहीं होगी, चीफ जस्टिस और बाकी जजेस से सारे पावर सेम होते हैं, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन पावर। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली जी। आप खुद बहुत अच्छी तरह जानते हो ये प्रक्रिया वगैरह तो सिर्फ बहाना है। मूलतः जो लोग अम्बेडकर के मूलतः विरोधी हैं, प्रधानमंत्री से लेके और ग्वालियर तक, वो सब लोग मूल विरोध अम्बेडकर का कर रहे हैं। उन्हें प्रक्रिया से कोई वास्ता थोड़ी है। आप कौन? प्रक्रिया भी पूरी करते। आप जर्नलिस्ट हैं या जनरल पब्लिक हैं? मैं जर्नलिस्ट हूँ, उसी नाते कह रहा हूँ कि मैं जानता हूँ कि जो लोग अम्बेडकर के मूल भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं कि आप जर्नलिज्म में? बिल्कुल नहीं कर सकते, इसलिए हम न्यूट्रल भावनाएं तो व्यक्त कर रहे हैं। आप देख लीजिए, आप देख लीजिए, आपके ग्वालियर में ही संघ का पूरी लॉबी बीएन राव की मूर्ति लगाने की बात कर रही है, सोशल मीडिया पर अभियान चला रहे हैं। आपने क्या किया? नहीं बीएन राव का क्या रोल था संविधान की सभा में? वो तो आपको अम्बेडकर वो तो आपको समय आने पे पता चलेगा। अब मैं आपसे एक जानकारी और लेना चाहता हूँ, आप इतने जो सीनियर हैं, आप इतनी बिना तथ्य की बात करते हैं। आपने चीफ जस्टिस साहब के बंगले पे जो हनुमान जी का मंदिर उठाया, इस पे आपने कोई वीडियो पेश किया? कोई आपका वीडियो आया? कोई प्रतिक्रिया दी आपने? पीडब्ल्यूडी ने तो ये कह दी वहाँ मंदिर था ही नहीं, उसको आपने प्रतिक्रिया दी क्या? अगर आप पीडब्ल्यूडी की बात मान रहे हो तो ये आपको रजिस्ट्रार का ऑर्डर भी मानना चाहिए था कि खारिज कर दिया था। इसको तो आप बता रहे हो कि पास कर दिया। पुनर्विचार में ये कह रही है कि वहाँ चीफ जस्टिस के बंगले में कोई मंदिर था ही नहीं, तो किस बात का कले होता है? तो यही तो वो रजिस्ट्रार के ऑर्डर में है कि 7 में से 5 जजों ने खारिज कर दिया, लेकिन उसको आप बता रहे हैं कि पुनर्विचार में जो है कमेटी ने। कोई बात नहीं दुबे जी, आप अपनी जगह सही है। नहीं सर, आपने जो ये भ्रामक जानकारियां जो अपने वीडियो में बिना तथ्यों के जो पेश किया है जी, इसमें मैं जो कार्रवाई आप पे बनेगी मैं वो करूंगा सर, है ना? आपकी वजह से ये भ्रामक खबरें जो मीडिया में चल रही हैं, आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपसे ये एक्सपेक्टेशन नहीं हो सकती है लोगों को। मेरी वजह से नहीं चल रही, वहाँ तो 15 दिन से ग्वालियर के सारे अखबारों में छप रही है, रोज अखबारों में छप रही है, लेकिन आप सीनियर हैं, आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करते। हमने तो बहुत बाद में बनाई है। आपने आगे की कार्रवाई करने वाले हैं, वो देश के सारे अखबारों, सारे चैनलों पे सब तक शुरू करिए, अच्छा लगेगा। आप सीनियर हैं, आपसे शुरुआत करेंगे साहब। हाँ, हमसे करिए, आपसे शुरुआत करेंगे। बिल्कुल दुबे जी, अच्छा लगा आपसे बात करके। आप धन्यवाद।